अभी हमारे पास एक 660 स्क्वायर फीट का एक हाउस प्लान डिजाइनर निकला आया था हरिद्वार से ही, और स्पेस बहुत छोटा था और उसमें ग्राउंड फ्लोर पे 1 BHK और ऊपर की साइड में 2 BHK हमें डिजाइन करना था। और प्लानिंग में आपके साथ शेयर करता हूँ। बेसिकली प्लान बहुत छोटा था तो उससे आपको ये समझ में आएगा कि स्पेस किस तरीके से जो है वो क्रिएट करा हुआ था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि किसी भी प्रकार का अनरियलिस्टिक अगर आपकी रिक्वायरमेंट है और स्पेस आपसे नहीं है और आप उसी चीज में अड़े रहेंगे ना, तो कहीं ना कहीं जो है वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसे आपका इस केस में आपका स्पेस जो है 660 स्क्वायर फीट था, कोई बहुत ज्यादा बड़ा स्पेस नहीं था। तो अगर ऐसे स्पेस में आपको रिक्वायरमेंट है पार्किंग की, तो हम जनरली ये रिकमेंड करते हैं कि नीचे की साइड में पूरा स्पेस आप जो पार्किंग के लिए छोड़ दीजिए, ऊपर की साइड में आप जो है अपने फ्लोर्स को डिजाइन करिए। अब इनके में ऐसा था कि इनको पार्किंग जैसी कोई रिक्वायरमेंट तो थी नहीं, तो बेसिकली हमने किस तरीके से इसको डिजाइन किया मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस चैनल पर हम इस तरीके का कंटेंट रेगुलरली लाते रहते हैं, बहुत डिटेल में हम वीडियोस को लेकर के आते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो ये जो है ग्राउंड फ्लोर था, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो स्पेस था वो आपका 32 फीट बाय 20 फीट का था, यानी कि फ्रंट जो है वो आपका 20 फीट है और ये आपका 32 फीट है। और अगर हम डायरेक्शन के बारे में बात करें, ये आपका साउथ है, ये आपका नॉर्थ है, और ये आपका ईस्ट है, और ये आपका वेस्ट हो गया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंट्रेंस के बारे में। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर हम वास्तु का डायरेक्शन देखेंगे तो हमने इसको साउथ ईस्ट से जितना हो सकता है राइट की साइड ही इसको घसीटा है, यहाँ पर मतलब साइड की ही इसको लेकर गए हैं। तो उसके बाद इसमें जो साउथ वाले पोर्शन में स्टेयर्स आ गई, अंदर करते हैं यहाँ पे 2 व्हीलर्स की पार्किंग यहाँ पे कर सकते हैं। 6 फीट 5 इंचेस का स्पेस छोड़ रखा है। तो उसके बाद एक्जैक्टली जो मेन एंट्रेंस है वो ईस्ट की साइड से हमने दे रखा है। एंट्रेंस करते ही जो है यहाँ पर आप देखेंगे तो लाइक एक डाइनिंग पोर्शन जो है यहाँ पर एक छोटा सा पोर्शन रख दिया, साथ में आपकी किचन आ गई। किचन के यहीं पर एक विंडो भी यहाँ पर क्रिएट कर देंगे, और 6 फीट बाय 11 फीट का यहाँ पर किचन यहाँ पर प्लेस कर दिया। फिर उसके बाद जो आपका पीछे वाला स्पेस है नॉर्थ की साइड में, जो हमने यहाँ पर एक सोफा हमने प्लेस करा हुआ है। फिर इसके साथ में एक मास्टर बेडरूम जो हमने मेंशन करा हुआ है वो यहाँ पर प्लेस कर रखा है, और साइज लगभग 9.5 फीट बाय 10 फीट के आसपास का स्पेस है। फिर इसके साथ में ही जो है हमने यहाँ पर जो एक टॉयलेट को यहाँ पर प्लेस कर रखा है। और अब ये बेसिकली थोड़ा सा डाइसी है कि ये टॉयलेट बनाएंगे या फिर इसको स्टोर बनाएंगे, तो ये पॉइंट है। अगर ये टॉयलेट बनाएंगे तो यहाँ पे कैविटी वॉल देना पड़ेगा, जिससे कि किचन का जो कॉमन वॉल है उसका दोष खत्म होए, और अगर स्टोर बनाएंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट कि अगर यहाँ पे टॉयलेट बनाएंगे तो यहाँ पर आपका फैन वाला वेंटिलेशन आएगा, जो कि एक आर्टिफिशियल वेंटिलेशन जिसे बोल सकते हैं। फिर उसके साथ में पीछे की साइड में OTS दे दिया, जो कि आपका टॉयलेट, बेडरूम और ड्राइंग रूम को वेंटिलेशन प्रोवाइड करेगा। एंड इसके साथ में भी जो यहाँ पे जो टॉयलेट यहाँ पे दे रखा है, तो यहाँ से हमने रास्ता दे रखा है, और यही रास्ता बाहर से भी कनेक्ट कर दिया, ताकि एक तरीके से कॉमन टॉयलेट की तरह भी ये यूज हो जाए। फिर बढ़ते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर के प्लान की तरफ। तो जैसे स्टेयर से बंदा ऊपर आएगा तो ये आपका ओपन टेरेस सेट आउट हो गया, और यहाँ से आपके एंट्रेंस करते ही आपका अगर डायरेक्शन देखेंगे तो नॉर्थ ईस्ट में टेंपल दे दिया। और फिर उसके बाद यहाँ पर पीछे की साइड में जो नीचे जो बेडरूम आया था वो तो सेम बेडरूम आ गया, एंड इसके साथ में जो टॉयलेट था वो भी सेम था, और OTS भी सेम कंटिन्यू हो रहा था। साथ में आपका बेडरूम 2 आ गया। और नीचे कुछ भी बनाएंगे, स्टोर बनाया चाहे टॉयलेट बना, लेकिन ऊपर हमने कॉमन टॉयलेट यहाँ पर इसको दे रखा है स्टडी रूम के साथ। आगे की स्पेस बची उसको स्टडी रूम में बेसिकली हमने क्रिएट कर दिया। और स्टडी रूम जो बनाया हमने यहाँ पर, तो उसके साथ में अगर आप देखेंगे तो एक विंडो यहाँ पर दे रखा है। एंड सब पहले तो हमने क्या किया था, यहाँ पे वॉल दिया हुआ था, तो इन्होंने कहा था कि हमें इतना बड़ा जो है वो सिट आउट नहीं चाहिए, इसको आप अंदर ले लीजिए। तो स्पेस को इसलिए हमने अंदर यूज कर दिया। और आपका अगर आप देखेंगे तो आपका स्पेस छोटा होने के बाद भी वास्तु का काफी हद तक ध्यान यहाँ पर रखा हुआ है, और नेचुरल लाइट हो गई, वेंटिलेशन को, उन सबका भी ध्यान रखा हुआ है। अब बात करते हैं वास्तु की। तो देखिए, अगर आपका जैसे एरिया बहुत छोटा है तो उसमें मैं आपको एक चीज बहुत एक इंपॉर्टेंट बात बताया, तो अगर आप यहाँ तक टिके हैं तो, कि अगर आपका स्पेस बहुत कम है ना, तो उसमें लाइक फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले तो 100% वास्तु तो लग ही नहीं सकता। अगर आपका स्पेस बड़ा है, अच्छा खासा बड़ा है, तो वहां पर हम जो 70-80% तक जो है वो वास्तु को लेके जा सकते हैं। अगर आपका स्पेस छोटा है ना, तो उसमें मैं समझता हूँ कि जो 70-80% का जो रेशियो है, ये 50-60% तक जो है वो आ जाता है, मतलब इसकी परसेंटेज कम हो जाती है। और 100% तो मैं बोलूंगा कि आप बिल्कुल बना ही नहीं सकते। अगर आप 100% बनाना चाहते हैं तो उस केस में आपको जो वॉशरूम है उसको आपको अपने घर से बाहर ही बनाना पड़ेगा। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन तो मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।